योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोक देना। सरल ढंग से कह सकते हैं, विचारों के प्रवाह को रोक लेना। यह योग है। और सरल कहें तो विचारों का ना आना, एकदम समाप्त। वृत्तियों को रोकने के लिए कहा है उन्होंने, मारने के लिए नहीं कहा है। जैसे पानी और पानी की तरंग, पानी रहे परंतु तरंग न रहे। तरंग रहित जल, मन हो लेकिन मन में वृत्ति न हो, तरंग रहित हो, निस्तरंग मन। तरंग चंचलता है और तरंग नहीं है, स्थिरता है। वृत्तियों के कितने प्रकार होते हैं और उसे कैसे वश में किया जाता है, मैं थोड़ा योग दर्शन के आधार पर कहता हूं। इन वृत्तियों की 5 भूमियां कही गई है। योग दर्शन के प्रथम भाष्यकार व्यास जी हुए हैं। उन्होंने प्रथम सूत्र के भाष्य में ही ये कहा है और गुरुदेव जी ने इसे दूसरे सूत्र में रखा है। चित्त की 5 भूमियां, स्थिति, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां हैं। क्षिप्त भूमि रजोगुणी वृत्ति, रजोगुण अधिक हो, विषय वासना से वासित हो, डूबा हुआ मन विषय वासना में। प्राणी और पदार्थों का ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा का ख्यालात आते रहना और उसी में मन का डूबा रहना, संसार के राग रंग में डूबा रहना, अर्थात विषय वासना की दशा ये चित्त भूमि है। ये चित्त की एक दशा है। मूढ़ ये दूसरी भूमि है। आलस्य निद्रादि आदि जो तम की अवस्था है, ये जड़ अवस्था है, तमोगुण। पहले रजोगुण, यह है तमोगुण की अवस्था, जड़ अवस्था। विक्षिप्त यह है सतोगुण की अवस्था। मन काफी सरल होता है, स्वच्छ होता है, ये रजोगुण की अवस्था है। काफी कुछ वैराग्य वाला होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण का प्रभाव रहता है। सतोगुण तो है, अच्छे विचार आते हैं, लेकिन बीच बीच में रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। इसलिए फिर से वो कुछ का कुछ सोचने लगता है, वितर्क मन में आने लगता है। चौथी भूमि है एकाग्र। इसमें रजोगुण तमोगुण तो बिल्कुल नहीं है, सतोगुण है, पूरा सतोगुण का प्रभाव है। वैराग्य
का जोर है। यहां पर कह सकते हैं आत्माकार वृत्ति रहती है, अपने स्वरूप भाव में वह स्थित होता है और संसार की नश्वरता का आभास होता है। संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता का आभास बने रहना, या किसी आलंबन में चित्त का एकाग्र हो जाना। और पांचवी भूमि है निरुद्ध, किसी का ख्याल ना आना, एकदम चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना। रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है और सतोगुण का भी अभाव हो गया, बिल्कुल ख्यालात खत्म, वो निरुद्ध है। ये 5 भूमियां हैं चित्त की, सबके मन की स्थित होती है। कभी रजोगुणी मन होता है, कभी तमोगुणी हो जाता है, कभी सतोगुणी हो जाता है। पांचों भूमियों में किसी न किसी प्रकार निरोध होता है। जैसे रजोगुण है, क्षिप्त भूमि है, क्षिप्त भूमि में रजोगुण है तो तमोगुण और सतोगुण का निरोध है। मूढ़ में तमोगुण की अवस्था है जिसमें रजोगुण और सतोगुण का निरोध है। विक्षिप्त में सतोगुण की अवस्था है लेकिन रजोगुण और तमोगुण नहीं है। हां, बीच बीच में रजोगुण का जोर रहता है। एकाग्र भूमि और निरुद्ध, जो 3 की जो शुरू में भूमियां हैं उसको योग के कोटि में नहीं रखा गया है। एकाग्र और निरुद्ध ये 2 भूमि जो अंतिम में है, चौथी और 5वीं, वही योग की कोटि में है। योग दर्शन में बहुत प्रकार बताते हैं कई बातों को लेकर, जैसे समाधि के विषय में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ये समाधि के 2 भेद हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का मतलब अच्छी तरह जाना हुआ। ये एकाग्र की जो स्थिति है वह संप्रज्ञात, अर्थात मन किसी आलम्बन में स्थित हो और उसको अच्छी तरह जानता है और सब कुछ को भूल गया है। जिस आलम्बन में स्थित है उसका पूरा ज्ञान उसको है, ये संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात कुछ नहीं जानता, सब कुछ को भूल गया है, वो सब का त्याग, केवल स्वरूप स्थित, ये है असंप्रज्ञात। और यही है निरुद्ध अवस्था। ये 5 भूमियां हैं, ये वृत्ति हैं। इन वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित होती है। दृष्टा, ज्ञाता, बोद्धा, मनता, यह जीव है अपने आप में स्थित, क्योंकि वृत्ति ही ऐसा है, ये चित्त ही ऐसा है, मन ही ऐसा है जो जगत से जोड़ता है। संबंध किससे बनता है? मन ऐसा है जो संसार से संबंध स्थापित करने में कारण है। जैसे नदी के 2 तट, दोनों तटों को जोड़ने वाला होता है पुल, ब्रिज। पुल को हटा दिए, दोनों तट अलग अलग। ऐसे ही एक आत्मा एक तट पर है और दूसरे तट पर है जगत। कौन जोड़ता है? ये मन, यह चित्त, ये राग। कागज के 2 पन्नों को जोड़ने वाला कौन है? गोंद, लासा। ये राग ही लासा है, ये वृत्ति ही लासा है।
और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, बस दृष्टा अपनी जगह है, जगत अपनी जगह है, उसमें परिवर्तन रूप संसार अबाध गति से चल रहा है, लेकिन दृष्टा साक्षी असंग हो गया। तो इस प्रकार ये चित्त की दशा है। और जब वृत्ति वाला होता है तब क्या होता है उसको भी आगे बताते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये चौथा सूत्र है योग दर्शन का। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे मैंने कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोधा एक सूत्र, तदा द्रष्टु श्रव्य अवस्थानम दूसरा, दो सूत्र हो गए। और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये चौथा सूत्र है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जब दृष्टा की स्थिति नहीं होती है तब वो वृत्ति वाला होता है, वृत्ति के रूप वाला होता है। जैसे वृत्ति होती है वैसे ही अपने आप को समझता है, उसी आकृति का। जैसे हम लोग ध्यान कक्ष में बैठे हैं तो ये वृत्ति बिल्कुल ध्यान कक्ष के आकृति का हो गया। यहां से खुले आकाश में चले जाएंगे फैल जाएगी वृत्ति, बरामदा में हो गए उसकी आकृति की, या जिसको ख्याल आए। ये तो केवल बाहर की बात हुई, लेकिन आंख बंद करने पर ख्यालात आते हैं। उन ख्यालों के आधार पर, उन विचारों के आधार पर वो जो वृत्तियां बनती हैं उसके आधार पर वो अपने आप को मानता है कि मैं यही हूं। जैसे काम की याद आई तो कामाकार वृत्ति हो गई, काम रूप समझ लिया अपने आप को, काम कामी। क्रोध तो क्रोध रूप, लोभ तो लोभ रूप, मोह तो मोह रूप। जैसी जैसी वृत्तियां बनती है वैसे वैसे अपने आप को समझते जाता है। ये वृत्ति के कितने प्रकार हैं इसको भी ऋषि कहते हैं। वृत्तिया पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्ट, 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उन 5 प्रकारों में कुछ क्लिष्ट होती हैं और कुछ क्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट का मतलब वह जो योग में बाधा पैदा करे, और अक्लिष्ट जो सहयोग पैदा करे, सहयोग करे, वो है अक्लिष्ट। ये सब बहुत से भेद प्रभेद हैं, ये सब की व्याख्या अधिक नहीं है, बस 5 प्रकार बता देता हूं। इतना ही है कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार हैं। अब प्रमाण के भी अलग अलग, आगम, अनुमान, शब्द, ये प्रमाण। फिर उसके बारे में बताएंगे आगम क्या है, आप लोग उलझ जाएंगे। वैसे है बहुत बढ़िया, वृत्तियां बनती कैसी कैसे हैं, इन सब का वर्णन बहुत बढ़िया वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने किया है। प्रमाण, फिर विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है। योग दर्शन में निद्रा को भी वृत्ति कहा है। निद्रा एक वृत्ति है, सोते हैं तो एक वृत्ति बनती है। ये सब आप लोग योग दर्शन पढ़ के जानिए, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वो कहना चाहता हूं, इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, ये खास बात है, इसको आगे समझना है। इन 5 प्रकारों को बताते बताते फिर इसकी व्याख्या करते हुए आगे ऋषि कहते हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वृत्तियों का प्रकार बताकर अंत में कहते हैं ऋषि, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। निरोध कैसे हो, तन तत् निरोधा, उन वृत्तियों का निरोध कैसे हो। उत्तर है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। ये ध्यान दें, आप लोग उसी के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि ये चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। यही ना अभ्यास चल रहा है, उसका आधार यही है। एक होना चाहिए अभ्यास और दूसरा माध्यम है वैराग्य। इन दोनों से ही, एक से काम नहीं चलेगा, केवल अभ्यास से काम नहीं चलेगा। अभ्यास करते रहिए, हो जाएगा, कभी कभी रुक भी जाएगा, लेकिन पूरा काम नहीं होगा। वैराग्य से भी काम नहीं चलेगा, वैराग्य प्रखर है लेकिन अभ्यास नहीं है। वैसे वैराग्य की ऊंचाई तो यह है कि खर वैराग्य हो एकदम, उस समय समाधि है,
तहां अखंड समाधि है जहां अखंड वैराग, ये भी कहा है। ये सदगुरु श्री पूरण साहिब जी ने कहा है, अखंड वैराग्य में अखंड समाधि है। तीव्र वैराग होता है तो उस समय रुक जाता है, लेकिन वो हर समय वो स्थित नहीं रहेगी। अभ्यास नहीं है तो फिर पूरी स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए अभ्यास की भी आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास है सकारात्मक पक्ष को दोहराते रहना, और वैराग्य है नकारात्मक पक्ष को नकारते रहना, हटाते रहना। सकारात्मक साधन, नकारात्मक साधन। वैराग्य अपने आप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया ऐसी है अस्वीकार की, त्याग का है, और जो चाहिए उसमें स्थित के लिए बारंबार यत्न करना। गुरुदेव जी ने इसको व्याख्यायित करते हुए, इस सूत्र को व्याख्यायित करते हुए योग दर्शन भाष्य में एक उपाय बताया है, एक रूपक दिया है कि वैसे योग दर्शन के प्रथम भाष्यकार व्यास ने भी कहा है, चित्त नामो नदी उभय तो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय। ये चित्त रूपी नदी दो तरफ बहने वाली है, उभय तो वाहिनी दोनों तरफ बहने वाली है, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। कल्याण की ओर और पाप की ओर, एक कल्याण वाहा और पाप वाहा उन्होंने कहा है। कल्याण वाहा क्या है? जो विवेक युक्त हो, जो मन की स्थिति के लिए, कल्याण के लिए जो सहयोगी हो, अर्थात विषय निवृत्त चिंतन हो, विवेकपूर्ण चिंतन हो, वो है कल्याण वहा। और विषय अभिमुख विषय चिंतन कर रहा है, वो पाप वहा है। ये सब व्याख्या उसमें है। साधना का काम है मार्गांतरीकरण, मार्ग को बदलना। निरंतर विषय चिंतन कर रहा है, प्राणी पदार्थों को बारंबार सोच रहा है, उस दिशा को बदलना है। निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्ध्वरेता बनो, ऊपर उठो। हर समय नीचे की ओर चिंतन चल रहा है, ऊपर उठना है, मार्ग को बदलना है। कैसे बदलना है? वो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, अनेकों बार वो कहा गया है। एक नदी हो, उसकी धारा पूरब को जा रही है, उसकी धारा को बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसकी धारा में एक बांध बांधना होगा और एक नहर निकालना होगा। जिस दिशा में पानी ले जाना चाहते हैं उधर नहर निकालें और नदी को बांध से बांध दें। केवल बांध बांधेंगे तो अधिक पानी आएगा, बांध तोड़ देगा। बांध नहीं बांधे, नहर भी निकाल दिए तो कुछ पानी नहर में जाएगा, कुछ पानी नदी में जाएगा, काम पूरा नहीं होगा। बांध बांध दिए और नहर निकाल दिए तो पानी का जाना रुक गया और दूसरी दिशा में प्रवाहित हो गया, मार्ग बदल गया। बांध बांधना क्या है? यह है अभ्यास, यह है वैराग्य। और नहर निकालना क्या है? यह है अभ्यास। बांध बांधना एकदम ब्रेक लगा देना, वैराग्य एकदम ब्रेक लगा देता है। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना है गलत एकदम, लेकिन कुछ करना है। अभ्यास। कहाँ स्थित होना है? इस संसार में स्थित नहीं होना है, हटाओ इसको, ये वैराग्य है। संसार नश्वर है, जड़ है, असार है, दुख रूप है, मन को हटाओ यहां से। हटा तो दिए मन को, लेकिन कहां लगाए? तब कहते हैं आत्मा में, भीतर लगा दें, अपने आप में स्थित हो जाएं। अपने आप में स्थित का मतलब मौन होता है, इस पर अलग से व्याख्या होगी। इसका मतलब हुआ कि वैराग्य रोक देना और अभ्यास स्थित के लिए प्रयत्न करना। आगे के सूत्र में इसका व्याख्या है
तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः। तत्र अर्थात उन दोनों में से एक, अभ्यास और वैराग्य में से अब अभ्यास की व्याख्या करते हैं ऋषि स्वयं। स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है। स्थितो यत्नो अभ्यासः। स्थित, यत्न और अभ्यास, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। स्थित, यत्न और अभ्यास। स्थित, चित्त की स्थित हो जाना साधक की परम उपलब्धि है। स्थित क्या है? स्थित की एक दशा है मन का एकदम रुक जाना, निरुद्ध हो जाना, बिल्कुल कुछ न सोचना, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और दूसरी दशा है, ये केवल अभ्यास कालिक है, अभ्यास कर रहे हैं तब होगा, लेकिन व्यवहार में आएंगे तब तो मन का निरोध नहीं होगा। उस समय तो फिर मन चलायमान रहेगा, खाना है, पीना है, चलना है, व्यवहार करना है, मन रहेगा। लेकिन वह मन, वह दशा ये होगी कि जो निर्विकार, हर्ष शोक हानि लाभ से ऊपर उठा हुआ, उसमें वो फुलाव और पचकाव में परेशान नहीं होगा, सबको बिल्कुल ऊपर उठा हुआ जैसे रहेगा। ये स्थित है, अर्थात निर्विकारी और निर्विचारी, निर्विकार मन और निर्विचार मन, ये दो दशा है। निर्विचार अभ्यास कालिक है, निर्विकार व्यवहार कालिक है। अर्थात जब हम साधना में लगें तो साधना करते करते जब अभ्यास करें तब मन पूरा रुक जाए, लेकिन जब व्यवहार में आए तब हमारा मन विकार रहित हो, कोई कुचिंतन न हो, हर्ष शोक के फुलाव और पचकाव में हम आंदोलित न हो। यह है निर्विकार मन का लक्षण, और यह स्थिति हमें प्राप्त करनी है। यह हमारा उद्देश्य है। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के विषय में योग दर्शनकार ने दो माध्यम बताया, अभ्यास और वैराग्य। ये केवल योग दर्शनकार की ही बात नहीं है, अन्य शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है और इसी ढंग से है। कहीं भी जाएंगे, कहां चले जाएंगे, यही उपाय है। गीताकार स्वयं कहते हैं इसी बात को, ज्यों का त्यों कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एक दूसरे में बैठ मिल करके ही ये लिखे गए हैं। अर्जुन ने पूछा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। तस्याहम निग्रहम वायुरुषु दुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है, मथने का मंथन कर देता है। जब मन में कुचिंतन आ जाता है तो आदमी मथ उठता है, ऐसे विचार आते हैं, एकदम आंदोलित हो जाता है, एकदम अस्त व्यस्त कर देता है। ये प्रमथन स्वभाव वाला है। बलवद दृढ़म, बड़ा बलवान है, हठीला है। तस्याहम निग्रहम, उसका निग्रह करना, उसको वश में करना। वायु रु शु दुष्करम, वायु रियु इव के समान, वायु के समान, वायु को वश में करने के समान वह कठिन है। कैसे करें? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण च गृह्यते। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है, निसंदेह, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, निश्चित है इसका निग्रह करना कठिन है, लेकिन उपाय है। वह है अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य, ये दो माध्यम से, अर्थात बारंबार अभ्यास करते। ये अभ्यास का काम हम लोग कर ही रहे हैं। दूसरा काम वैराग्य भी
मन में उपजाना है। अखिल से वैराग्य होगा तब आत्मा आत्मा का रक्षक होगा। निर्विद्येत यदा खिलात, भागवत का एक मंत्र है कि ग्रस्तम काला हीना जगत, ऐसे आया है कि इदम पश्चेत ग्रस्तम काला हीना जगत, पूरा सबसे जब हो जाएगा तब, निखिल से वैराग्य हो जाता है तब। आत्मेव हाप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदा खिलात, अप्रमत इदम पश्येत ग्रस्तम काला हीना जगत, ये मंत्र है। आत्मेव हाप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। कब? निर्विद, अप्रमत, सावधान होकर। इदम पश्येत, यह देखो, ग्रस्तम काला हीना जगत, काल रूपी सांप ने जगत को ग्रस्त रखा है, बस अब तब निगलने वाला है। सोचो, मौत हमारी चोटी पकड़कर खींच रही है, अब तब हम उसके चंगुल में आ गए हैं, पकड़ के बिल्कुल चबाने वाली है। क्या करोगे? किसके प्रति राग, किसके प्रति मोह, किसके प्रति चिंतन कर रहे हो, किसको सोच रहे हो? ये जब वैराग्य होता है तब सबका संबंध कट जाता है। जैसे खट से जो स्विच ऑफ करते हैं वैसे ही संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन मन में रागात्मक संस्कार हर समय पनपते रहता है, राग का लाशा चिपकाए रहता है, कहां मन रुके? इसलिए दो माध्यम, अभ्यास और वैराग्य। जैन परंपरा में इसको कहते हैं संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा, बस शब्दों का अंतर है बात वही। संवर रोक देना, निर्जरा जला देना। संवर कर दो, रोक दो, और निर्जरा जो है उसको खाली कर दो। पहले से विकार संग्रहित है उसको हटाओ, मन में जो संग्रहित है उसको हटाओ, बारंबार अभ्यास करो। कबीर साहब की भाषा बहुत सरल है, बिल्कुल वही बात कबीर साहब भी कहते हैं। पानी पचावो आपना, पानी मांग न पीऊ, जो जानहु जग जीव ना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावो आपना तो पानी मांग न पीऊ। तुम जगत में जीने की कला जानते हो तो एक काम करो, आत्मा को जानो। जो जानो जग जीव को जानो। अपने स्वरूप को जानते हो तो उसमें स्थित होने के लिए कौन सा काम करना है? पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पीऊ। जो कुछ पानी पी चुके उसको पचा दो और फिर से पानी मांगकर मत पियो। ये पानी क्या है? वासना। पानी क्या है? मन में जो शब्दों का समूह है, एकदम हर समय। गुरुदेव जी ने शाश्वत जीवन में लिखा है कि आदमी के अंदर संसार धू धू करके गुजरता है। आदमी के मन में संसार धू धू करके गुजरता है, हर समय संसार की याद आती रहती है। उसको जलाओ, खत्म करो। इसलिए पानी पचाओ हो आपना, पानी मांग न पियो। एक टंकी हो, टंकी को हम खाली करना चाहते हैं, तब क्या करना है? टंकी में दो पाइप लगे होते हैं, एक पानी जाने के लिए, एक पानी निकलने के लिए। दो काम क्या है? जो पानी जा रहा है उसको बंद कर दो और नीचे के पाइप को जिससे पानी निकल रहा है खोल दो, टंकी खाली हो जाएगी। और आप नीचे को खोलते नहीं और ऊपर चला रहे हैं, और खोल भी दिए तो ऊपर चल रहा है, ये कैसे होगा? नीचे के पाइप को खोल दें, अर्थात जो संग्रहित वासना है उसको निकाल दें, और बाहर से जो वासना आ रही है उसको ब्रेक लगा दें, विकार ना आए। इसीलिए कहा गया है, चश्म बंदो गोश बंदो लब भी बंद, गर्न बीनी सर्रेहक बरमन वखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओंठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। यह अर्थ है संयम का। आंख पर संयम, कान पर संयम, जीभ पर संयम, सर्वत्र संयम। समय ज्यादा हो गया है, इस संबंध में चर्चा फिर समय से होगी। खास बात है अभ्यास और वैराग्य।
अभ्यास करना है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है। यत्न प्रयत्न, मनोयोग पूर्वक प्रयत्न करना, ये यत्न है, उपाय, निरंतर परिश्रम, बारंबार बारंबार लगाना उसी में। विश्वास नहीं होता है कि वो स्थिति आएगी, लेकिन आप करते रहिए करते रहिए। रास्ता चलने वाला एक एक कदम बढ़ाते 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 कई कोस चल लेता है। धान काटने वाला जब धान काटता है हाथ से, हसिया से, तो 1 2 3 4 गिनता नहीं है, काटते जाता है काटते जाता है अनेकों बार। हल चलाने वाला कितनी बार घूमता है, कुआं खोदने वाला कितनी बार कुदाल चलाता है, वो गिनेगा तो कर ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे अरे कब से हम प्रयास कर रहे हैं, होता ही नहीं है। कब से क्या, कब से शुरू किए हैं? भूलने का काम, अपने आप को उलझाने का काम कब से किए हैं? उसकी तुलना में कितने हैं आपका काम, कितना परिश्रम है? मैं कहता हूं माइनस में पहुंचेगा, माइनस में, प्लस कहां, 1% भी नहीं कह सकते, -10-15 कह सकते हो, कितना कम है। इसलिए ऊबना नहीं है, घबराना नहीं है, बस करते चलना है करते चलना है, बस वो स्थिति बनेगी। बारंबार भूल होती है, फिर आ जाए फिर आ जाए। जो सरल लगे वह साधन लेकर के मन को एकाग्र करें, स्थिर करें, और जो आगे बढ़ चुके हैं मन का निरुद्ध कर दें। पूरा ख्यालात समाप्त, कोई नहीं मेरा है, संसार में एकदम आग लगी है, सब जल के राख हो गए हैं, मैं सबसे अलग थलग बैठा हूं। यह अभ्यास करें। सभी साधक स्थिरासन से बैठें और पूरी ऊंचाई में उठने का अभ्यास करें। एकदम मन को निरुद्ध कर दें, न निरुद्ध कर सके तो एकाग्र करें। ये 2 दशा है, एकाग्र और निरुद्ध। जो निरुद्ध कर दें बहुत अच्छी बात, बड़ी उपलब्धि। नहीं सही, एकाग्र, एक जगह मन को लगा कर के टिका दें।